रासायनिक हाँ, तो कौन सा नंबर क्या है बोलो नेक्स्ट। हाँ, पहला कल देखे थे संयोजन, फिर वियोजन, उदासीनीकरण, फिर चौथा उत्क्रमण और उत्क्रमण हो गया चौथा, पांचवा समावीकरण, ठीक, छठवा और बस, ठीक चलो वही वही था वो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो क्या होता है इसमें, डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, स्थान, जैसे मान लो आप, मैं यहाँ पे हूँ, आप मैं बैठी हैं, तो मैं वहाँ आऊँगा तो आपकी जगह ले लूँगा, ठीक है, यानी आपके स्थान को कर दूंगा मैं, डिस्प्लेस कर दूंगा। यानी मान लो जैसे इसमें क्या होता है कि जो हायर एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो अधिक क्रियाशील तत्व हैं, वो कम क्रियाशील तत्व क्या कर देंगे, अपने जगह से विस्थापित करेंगे। वैसे बात जो ज्यादा पावरफुल रहेगा वो अपने से कम पावरफुल को अपनी जगह से हटा के उसकी जगह में बैठ जाएगा, तो विस्थापन होता है। अब विस्थापन में दो टाइप का होता है, एक होता है एकल विस्थापन, जब एक को हटा के दूसरे बैठे। डबल विस्थापन में दो लोग की जगह को ले, ठीक। तो इसके बारे में बात करते हैं अपन, लिखिए इसके बारे में परिभाषा, लिखिए इसके बारे में परिभाषा। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को, अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब एक सीरीज देख लो, सीरीज के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि समझ आए। सीरीज को बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, अभिक्रिया क्रियाशीलता सीरीज। इसमें देखो क्या क्या आएगा। तो हाईएस्ट रिएक्टिव सीरीज में आप देखोगे, हाईएस्ट रिएक्टिव में कौन है, सोडियम। सोडियम के बाद पोटेशियम के बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। पीबी का होता है लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक। इसका ट्रिक है, ठीक है, इसका ट्रिक में लिख देता हूं मैं, जैसे ये मैं पहले इसका नाम लिख देता हूं पहले, फिर आगे इसका ट्रिक के बारे में बात करूंगा मैं।
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक, इसमें ट्रिक क्या है देखो, बात समझो। प्लीज स्टॉप, ठीक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, ऐसा हो जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए जेब्रा, ऐसा करके ट्रिक है इसका। ठीक, लिख देता हूँ ट्रिक को मैं, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको याद हो जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन अभी आते हैं, कैसे देखो, जैसे पोटेशियम से मैं ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे देखोगे, ये ऐसा है ना, पोटेशियम ऐसा करके है, तो यहाँ से क्या हो गया, प्लीज। सोडियम, तो यहाँ से स्टॉप, ठीक है ना। तो ये प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। आयरन यानी आई, आई लाइक, लाइक यानी कि लेड, आई लाइक हर माने हाइड्रोजन, ठीक। कॉलिंग, यहाँ पे देखो कॉल और कॉलिंग, कॉलिंग में सी आएगा और कॉल में सी आएगा ऐसे, ठीक। कॉल मी माने मरकरी, कॉल मी स्मार्ट, सिल्वर, देखो आप देखोगे स्मार्ट माने ऐसे सिल्वर आएगा, तो यहाँ से स्मार्ट, और गाय, गाय जैसे गोल्ड आप देखोगे, हाँ ए यू गोल्ड, गाय, ठीक। तो ऐसे आप याद करना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लो इसको। यहाँ से भी काम आएगा पूरा ना, कैसे कैसे चीजें, कौन ज्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा। हो गया, ठीक। चलो, तो ये विस्थापन में अपन ये देखे हैं, ठीक। विस्थापन में यह है कि अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, विस्थापन में ही आगे बढ़ते हैं। विस्थापन में पहला है, ये डाल दो,
एकल विस्थापन अभिक्रिया यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, लिखेंगे इसके बारे में। लिखेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें जिसमें एक तत्व या एक तत्व या यौगिक का, एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, एक तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है, यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो, पहले ए और बी साथ साथ थे, ए और बी क्या थे? साथ थे। फिर सी हुआ, आया उसके साथ जुड़ा, तो क्या होगा? ए के साथ सी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देखो पहले, यानी क्या हो रहा है, बात समझो यहाँ पे कि इसकी जगह पे कौन आ रहा है? इसकी जगह पे कौन आ रहा है? सी आ रहा है। ठीक, तो देखो जैसे आप देखोगे कि FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 और Cu। अब चेक कर लो FeCu का मामला क्या है। Fe यहाँ है और Cu कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, नहीं ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Fe है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Fe है। Cu से क्या है? कम है। ठीक है ना? थोड़ा इसको उल्टा हो जाए, ये ऐसा कर लो, CuSO4 प्लस Fe, CuSO4 प्लस Fe। ठीक, बस यहाँ पे एक चीज बस नोटिस करना, आप यहाँ पे पोजीशन ऑफ, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे कौन है? Cu। तो दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? ज्यादा क्रियाशील कौन सा है? हाँ, अभी समझ, ये ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट इसमें है, ये ऐसा क्रम घट रहा है। तो इन दोनों में ज्यादा किसका है? आयरन का है। ये क्या होगा? कम होगा। ठीक, यानी ज्यादा पावरफुल कौन है? आयरन है। ठीक, तो क्या होगा? ये पहले था, Cu के साथ क्या था? SO4 था। Cu के साथ क्या है? SO4 है। अब क्या करेगा ये SO4, SO4 ना करके, हाँ, ये अब Fe क्या करेगा? Cu की जगह अपने आप को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। तो क्या बन जाएगा ये? FeSO4 प्लस Cu। ठीक, यानी बात समझना कि Cu की जगह कौन आ गया है? Fe आ गया, और Fe ज्यादा पावरफुल है, आसानी से क्या करेगा? इसको रिप्लेस करेगा। एक ही रिप्लेस हो रहा है, इसलिए क्या होगा? सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ये आपका है कॉपर सल्फेट, जो तो आयरन ही है। ये फेरस सल्फेट कॉपर। ओके, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल टू में जैसे देख लेते हैं फिर से CuSO4 प्लस लेते हैं जिंक। देखते हैं बच्चे क्या लेते हैं। Cu कहाँ पे है? यहाँ पे। Cu कहाँ पे है? यहाँ पे है। जिंक कहाँ पे है? यहाँ पे। दोनों में पावरफुल कौन है? जिंक। तो क्या करेगा? क्या करेगा कि हाँ, इसके जगह कौन आएगा? जिंक आएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जिंक SO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा। बेचारा Cu के साथ हमेशा Cu का पत्ता कटता है। ठीक है ना? तो यह हो गया कॉपर सल्फेट जिंक प्लस कॉपर। एग्जाम्पल नंबर 3, CuCl2 कॉपर क्लोराइड Pb लेड। कॉपर क्लोराइड और लेड देख लेते हैं एक बार। कॉपर क्लोराइड कहाँ पे है? सॉरी, कॉपर कहाँ पे? कॉपर यहीं पे। हाँ, और क्लोराइड और क्या है? Pb लेड। ये तो ज़्यादा ही है। ठीक है ना? फिर से पत्ता किसके घटेगा? कॉपर का। अगेन किस्मत में वही है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा PbCl2, फिर से कॉपर अकेला तना जाएगा। तो ये है आपका कॉपर क्लोराइड लेड। ये लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक, बस ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और है द्विविस्थापन, है ना? इसको दो विस्थापित होगा। ठीक, नहीं यू स्मॉल करते हैं, यू स्मॉल रहेगा, यू स्मॉल रहेगा। ठीक, पहला लेटर ही कैपिटल है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सिंगल विस्थापन हो गया। अब इसी में अगला बात करते हैं बी। इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? दो तत्व अपने स्थान छोड़ेगा। ठीक, दो तत्व है। देखो इसमें परिभाषा, लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें दो तत्व या यौगिक का दो तत्व या यौगिक का दो तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है,
वह प्रक्रिया जिसमें दो तत्व या यौगिक का विस्थापन होता है द्विविस्थापन कहलाता है। द्विविस्थापन कहलाता है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे कौन सा समझना, जैसे ए बी सी डी। अब क्या होगा, ए सी बी डी, बस समझ यहाँ पे। हाँ, ये बी को रिप्लेस करके कौन आएगा, सी आएगा। ठीक, और भाई ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे क्या चलेगा, पी चल देगा। ठीक है, बी की जगह में कौन आएगा, सी आएगा, और सी की जगह में कौन आएगा, बी आएगा। आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे तो साथ देते, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी। यहाँ पे भी चेंजेस आया और यहाँ पे चेंज आया। ठीक, चलो इसको लिखो, ये है स्ट्रक्चर इसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। देख लेते हैं। देखो पहले क्या होगा, ये SO4 है, कहाँ चल देगा, यहाँ पे। और ये कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो Na2Cl2 यानी 2NaCl। यहाँ कब बन जाएगा, हो जाएगा, ये SO4 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो BaSO4। यानी ये पहले का, देखो ये बात समझो, ये क्या है, ये है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम क्लोराइड, ये है बेरियम और सोडियम क्लोराइड। एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये Ag के साथ NO3 है, NO3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये जो Cl है कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, तब तो क्या बना, AgCl, और इधर क्या बना, NaNO3। ठीक, इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये था आपका
सोडियम क्लोराइड, ये सेलुलोज, ये सोडियम नाइट्रेट बना। बस फॉर एग्जाम्पल सफिशिएंट। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब रिएक्शन नंबर कौन सा था, ये बने प्रकार 6 था क्या? आगे बढ़ते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें दो चीज़ें, रेड और ऑक्स। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन RED का ये हो गया, RED बचा, इसका मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक, तो ऑक्सीकरण और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, ये हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक, ऑक्सीजन और रिडक्शन। जब ये क्या होता है देखेंगे, ठीक है, तो दोनों एक साथ होगा। ठीक, जैसे इसमें क्या होगा, क्या मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ठीक, यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे क्या होगा, नहीं, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। आ रहा बात को। तो किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ रहा है या है ना, या में चले गए। या कर लो, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, कैसे देखो पास में, कैसे देखो, देखो इधर कार्बन अकेले है, उधर क्या हो गया है, जुड़ गया। ठीक, इधर कार्बन क्या है भैया, अकेले है, इधर क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, यानी ऑक्सीकरण होता है। कई अभिक्रिया में क्या होगा, दोनों होगा एक साथ, क्या होगा, दोनों एक साथ होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं। पहले दूसरा देख लेते हैं।
हम्म, बस वही ना। देखो यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जिंक अकेले हो गए, क्या हो गया, जिंक अकेले हो गए। ठीक, तो ये क्या है आपका, जब ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये, अब चैन हो जाएगा, रिडक्शन। नहीं ले लेते चलो, अब चैन। ठीक, और देख लो यहाँ पे कार्बन अकेला है, कार्बन के साथ है ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी ये क्या बन गया, ऑक्सीकरण। और ये अभिक्रिया जिसमें दोनों, वह अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो, वह ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। और ये सिर्फ किसका है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है। ठीक, यहाँ पे देखो CuO, हाँ देखो देखो एक बार, CuO कॉपर ऑक्साइड, साथ था, अब क्या हो गया है, कॉपर हो गया, यानी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इधर देखो, हाइड्रोजन अकेले था, क्या हो गया, हाँ, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन। और इस अभिक्रिया को बोलेंगे अपन रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों दोनों यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम अकेले है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक, तो क्या है ये, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन। ठीक है, वो अभिक्रिया जिसमें दोनों एक साथ हो बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। हो गया, चलो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन पहला,
कौन सा संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है? कैसे पता चला? हाँ, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? हमेशा सिंगल प्रोडक्ट, क्या बात समझ? ठीक, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इसकी जगह कौन आ रहा है? हाँ, चलिए, हाँ ये कर सकते हो कि एल्यूमिनियम क्या हो रहा है, इसकी जगह आ रहा है। अब क्या कर रहे हैं? विस्थापित कर दे रहे हैं। हाँ, L2 चेक कर लो, Fe2 संतुलित। ठीक, दो एल्यूमिनियम है, इधर दो एल्यूमिनियम है, दो आयरन है, दो आयरन है, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 है, इसलिए
देखो तो ये तो सेम है, उल्टा लिख दिया है, इन दोनों को उल्टा लिख दिया है, सेम है। अम्ल प्लस क्षार प्लस, ठीक है, ये भी देखो, नाइट्रिक अम्ल, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम नाइट्रेट, और ये, हाँ ये भी, तीनों, ठीक है। चलो पहले तो जब चेक करने के बाद संतुलित है कि नहीं पर, 3 आयरन है, 3 आयरन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ठीक। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? उत्पाद, उत्पाद में किसे बोल रहे हैं? उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट में, ठीक। तो आयरन कितना है देखो, आयरन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 8 है, कितना देखो, क्या है, 15। कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है? हम्म, क्या होगा? सी को लग रहा है, विस्थापन डी होगा ना जी। हाँ ठीक है, ड्रॉप जाएगा, एफ ई था, इधर क्या हो गया,
ऑक्सीजन ऐड हो गया है, ठीक, ये आंसर होगा। तो ये आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जितना रिएक्शन देखें उतना आपके लिए सफिशिएंट है। और संतुलित समीकरण कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप जितना इधर अभिकारक में उतना प्रोडक्ट में, तो ऐसे क्वेश्चन प्री में नहीं पूछते हैं। ठीक, चलो आज इतना रखते हैं। बंद कर दिया।